नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एसेट मैनेजमेंट। एक रिटेलर जहां अपने प्रॉफिटेबिलिटी के एनालिसिस कर रहा होता है, वह दूसरी तरफ ही हैज टू सी कि उसकी जो एसेट मैनेजमेंट है वो कैसी है। एसेट मैनेजमेंट के अंदर उसके फिक्स एसेट्स, उसके करंट एसेट्स, उसका एसेट टर्नओवर, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सारी तरह की बातें जो है वो कैलकुलेट होती हैं। तो हम क्विकली वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट के अंदर जिन एसेट्स की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज और दूसरे हमारे पास करंट एंड फिक्स एसेट्स। सो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, बिल्डिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्टोर फिक्सचर्स, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द फर्म। ये सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए एक रिटेलर के लिए जरूरी हैं। तो एक तरफ उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं और दूसरी तरफ उसके करंट एंड फिक्स एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री प्लस कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल, वो पैसे जिन कस्टमर से लेने हैं वो अकाउंट रिसीवेबल हैं, प्लस कैश और प्लस इन्वेंट्री। इन तीनों चीजों को अगर हम सम कर देते हैं तो हमारे पास ये सम कहलाता है करंट एसेट्स के तौर पे। और फिर अगर फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स हमारे पास है फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग और प्लस स्टोर्स जो ओन्ड है आपके, जो रिटेल स्टोर का जो आपकी प्रॉपर्टी है, दैट इज योर फिक्स एसेट्स। मशीनरी भी आपकी इसी के अंदर फॉल कर रही होती है। फिर क्योंकि एक रिटेलर एनालिसिस अब करने जा रहा है, तो सबसे पहला एनालिसिस वो करेगा एसेट टर्नओवर के हवाले से, और एसेट टर्नओवर की कैलकुलेशन है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। निकल के आएंगे हमारे पास जो आउटकम, दैट आउटकम विल बी एसेट टर्नओवर। इसको हम अभी डिस्कस भी करते हैं अपनी आने वाली स्लाइड्स के अंदर। और दूसरा जो एनालिसिस वो एसेट मैनेजमेंट के अंदर कर रहा होता है, वो करता है इन्वेंट्री टर्नओवर के हवाले से। और इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे कैलकुलेट की जाती है? कॉग्स जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या कॉस्ट ऑफ सेल्स है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट। उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो आउटकम हमारे पास आएगा वो इन्वेंट्री टर्नओवर का कहलाएगा। क्योंकि इन्वेंट्री भी वन ऑफ द एसेट्स में से है जिसको हमने अभी इकोनॉमिक रिसोर्सेज के तौर पे डिस्कस किया या करंट एसेट्स के तौर पे डिस्कस किया है। तो हमारे पास हम एनालिसिस करेंगे इन दोनों चीजों का, एसेट टर्नओवर का भी और इन्वेंट्री टर्नओवर का भी। हमारे पास एक एसेट इंफॉर्मेशन है ऑफ 2 रिटेल स्टोर, मैकिस की भी और कॉस्टको भी। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर रिटेलर या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारे पास एक पिक्चर निकल के नजर आ रही है यहां पर आपको कि ये टोटल एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स है जिसके अंदर दोनों बातें शामिल हैं, फिक्स एसेट भी शामिल हैं और करंट एसेट्स भी शामिल हैं। तो ये मैकिस के टोटल एसेट्स हैं और कॉस्टको के जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स वो ये मेंशन्ड है, लेट्स से $17,000 और $29,000 अप्रोक्सीमेटली। तो जो फर्स्ट रेशियो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। और इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री जो एट कॉस्ट है। तो हमारे पास अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास ये अप्लाई करके आता है। लेट्स से इसका आउटकम आया 3.04, इसका आउटकम आ गया 11.54। इसका मतलब ये है कि मैकीज का इन्वेंट्री टर्नओवर इज 3 टाइम्स, जबकि कॉस्टको का इन्वेंट्री टर्नओवर इज 11.54 टाइम्स। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेट्स से एक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट, उससे करेंगे तो आउटकम हमारे पास सामने आ जाएगा। इसी तरीके से एसेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट की बात कर रहे होंगे विच इज नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर। तो इस सारी कैलकुलेशन को हम वन बाय वन अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स हमारे पास कुछ पार्ट आर रिलेटेड टू इन्वेंट आपकी बैलेंस शीट और कुछ कंपोनेंट हमारे पास निकल के आएंगे। हम जिस तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो इनकम स्टेटमेंट से हमारे पास आ रहा होगा और कुछ चीजें हमें बैलेंस शीट से मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर के हवाले से, तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है? इज एक्चुअली एक रिटेलर ये इवेल्युएट करता है कि मेरी स्टॉक, स्टोर में जो स्टॉक है, वो इन्वेंट्री है,
वो कितना ज्यादा टर्न अराउंड करती है, कितने टाइम्स वो टर्न अराउंड करती है। तो क्या इंपॉर्टेंस है कैलकुलेट करने की स्टॉक टर्नओवर रेट, जो कि मेन काम है हमारे पास कि आपका स्टॉक टर्नओवर रेट क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस का पार्ट ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेट डिफर्स बाय इंडस्ट्री, सबसे पहली बात, और प्रोडक्ट कैटेगरीज। क्लोथिंग के अंदर देयर विल बी डिफरेंट टर्नओवर रेट, जबकि फूड के अंदर, ग्रोसरी के अंदर देयर विल बी प्योरली डिफरेंट जो है वो टर्नओवर रेट होगा। इसी तरीके से इंडस्ट्री की भी बात करेंगे तो अगर कोई फैशन इंडस्ट्री होगी वुड बी डिफरेंट, अगर कोई फूड इंडस्ट्री होगी वुड बी डिफरेंट इन्वेंट्री टर्नओवर। तो रिटेल के अंदर कोई और टर्नओवर रेट होगा। दूसरी बात, मोस्ट रिटेलर्स दैट आर हैविंग प्रॉब्लम्स अचीविंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैव अ पुअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। हमने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की है। अगर के मार्ट और वॉलमार्ट की एग्जांपल की बात करेंगे तो वॉलमार्ट हैज गुड इन्वेंट्री टर्नओवर वर्सेस के मार्ट। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या किस वजह से आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स एक रिटेलर अचीव नहीं कर पाता है अगर उसके इन्वेंट्री टर्नओवर रेट जो है वो बहुत बहुत बेहतर नहीं है, ज्यादा नहीं है। तो एक रिटेलर का टारगेट क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपने नंबर ऑफ टाइम्स अपनी इन्वेंट्री को रोटेट कर सके। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं वॉलमार्ट वर्सेस के मार्ट की, तो अगर आप देखेंगे तो वॉलमार्ट का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, ये 2000 का डेटा है जस्ट एज एन एग्जांपल, तो दैट इज 7.3 टाइम्स पर ईयर, यानी कि एक साल में इन्वेंट्री 7.3 टाइम्स रोटेट होती है। इसी तरीके से टारगेट एक और वन ऑफ द रिटेलर्स में से है, उसकी इन्वेंट्री 6.3 टाइम्स पर ईयर रोटेट होती है। और अगर के मार्ट की बात करते हैं तो 3.6 टाइम्स पर ईयर उसकी इन्वेंट्री रोटेट हो रही है। तो जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि अगर कोई रिटेलर अपने प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा होता तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उसकी इन्वेंट्री घूम नहीं रही है, उसकी इन्वेंट्री सेल आउट नहीं हो रही है, उस तरीके से रोटेट नहीं हो रही है। सी वॉलमार्ट वर्सेस के मार्ट, तो आपके सामने है ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल रोटेशन है वॉलमार्ट की, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर वॉलमार्ट सक्सेस। ज़ारा की हम बात कर लेते हैं, फैशन रिटेलर है, अपैरल रिटेलर है, इन्वेंट्री टर्नओवर के हवाले से ही। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका रिटेलर जो आपका टर्नओवर है इन्वेंट्री, दैट इज 3 टाइम्स फास्टर देन एनी अदर लेट्स से अपैरल स्टोर विच इज सैक्स, फेथ एवेन्यू, और इसके हवाले से इन कंपेटिटर्स के हवाले से 3 टाइम्स फास्टर है। ज़ारा की फिलॉसफी के अंदर जो अपैरल है दे आर पेरिशेबल, मीन्स दे कंसिडर अपैरल एज पेरिशेबल। तो इस तरीके से दे प्लान देयर इन्वेंट्री टर्नओवर के हाउ फास्ट दे हैव टू मूव देयर अपैरल। नॉर्मली अपैरल इंडस्ट्री के अंदर द स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज। इन्वेंट्री टर्नओवर की कैलकुलेशन का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इसका आउटकम आपको देगा इन्वेंट्री टर्नओवर। 2 एग्जांपल हमारे पास हैं 2 रिटेल स्टोर्स के हवाले से। तो अज्यूमिंगली कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 16,000, आपका एवरेज इन्वेंट्री इज 5,317, तो आपके पास जो आउटकम आया दैट इज 3.04। और 3.04 का मतलब क्या है कि मैकीज अपनी इन्वेंट्री को 3 टाइम्स टर्न अराउंड करता है, टर्न ओवर करता है 3 टाइम्स इन अ ईयर, और कॉस्को जो है वो 11 टाइम्स। नॉर्मली अगेन द पैरामीटर्स इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री डिफर करते हैं, लेकिन अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो बेंचमार्क है दैट इज एवरी मंथ यू हैव टू रोटेट योर इन्वेंट्री। सो रोटेशन वुड बी 1 पर मंथ, विच मीन्स 12 इज द आइडियल वन, और हर रिटेलर इसको अचीव करने की कोशिश करता है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली मैकीज बहुत ही टफ सिचुएशन के अंदर है, जबकि कॉस्को बहुत ही बेहतर सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर की? तो क्या है सबसे पहले, हाउ डू रिटेलर्स इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर? 2-3 तरीके कार हमारे पास है, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर ले या अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस कर ले, और अगर दोनों काम पॉसिबल होंगे तो अल्टीमेटली आपका इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो बेहतर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो एफिशिएंट टर्नओवर रेट के लिए नॉट टू स्लो थिंग्स, उनको कुछ नहीं करना। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको करना क्या है, आपको अपने ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री को रिड्यूस करके स्टोर को एम्प्टी लुक देनी है, आपको स्टोर में वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले ज्यादा देना है
मर्चेंडाइज को वहां डिस्प्ले ज्यादा देना है जिनका टर्नओवर इज हाई। तो एक्चुअली आप यू कैन इंक्रीज मोर सेल्स एंड यू कैन इंप्रूव योर इन्वेंट्री टर्नओवर। एसेट टर्नओवर की तरफ हम आते हैं। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट सेल्स अभी हमने डिस्कशन ऑलरेडी की है, और टोटल एसेट्स जो हैं वो आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। जब उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, एक्यूमुलेट कर देंगे, तो टोटल एसेट्स बन जाएंगे, और वो हमें देगा, फॉर्मूला देगा हमें एसेट टर्नओवर। दोनों एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, मैकीज वर्सेस कॉस्को। तो जो एसेट टर्नओवर मैकीज का है दैट इज 0.91, और जो कॉस्को का है दैट इज 3.44, विच मीन्स कि कॉस्को का एसेट टर्नओवर इज ऑलमोस्ट बेस्ट एज कंपेयर टू मैकीज, क्योंकि मैकीज इज लेस देन 1%, इज लेस देन 1 टाइम्स, हाउएवर कॉस्को इज ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स। तो हमारे पास एसेट मैनेजमेंट के अंदर हमने जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वो एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है, वन ऑफ द थिंग्स इज रिटर्न ऑन एसेट्स। इधर इदारे के पास कितने एसेट्स हैं और उसके ऊपर वो क्या एक्चुअली रिटर्न ले रहा है। फॉर्मूला वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर। अभी हमने एसेट टर्नओवर अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर कैलकुलेट किया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा रिटर्न ऑन एसेट्स। और हमारे पास एग्जांपल्स दोनों मौजूद हैं, दोनों रिटेलर्स की, और एग्जांपल के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट्स 3.37% है और कॉस्को का 6.19% है। तो इस एग्जांपल से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कॉस्को अपने एसेट्स के ऊपर बहुत बेहतर रिटर्न ले रहा है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करते हैं मैकीज की। और रिटर्न ऑन एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर बिकॉज इट शोज हाउ मच मनी द रिटेलर इज मेकिंग ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो एसेट्स हैं एक्चुअली वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो क्या रिटर्न ले रहा है, ये वन ऑफ द की परफॉर्मेंस मेजर में से है ऑफ रिटेलर। अब हम लास्ट कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल पाथ। अगर हम दोनों को देखते हैं एसेट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में, तो जो मैकीज था उसका हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जबकि कॉस्को का हायर एसेट टर्नओवर था। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिटेलर्स के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी ये दोनों पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट, दे कैन नॉट इग्नोर एसेट टर्नओवर पार्ट। तो रिटेलर को कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते वक्त इन दोनों कंपोनेंट्स को देखना है, इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएट करना है और फिर डिसीजन करना है। तो बेशक वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही हो या बेशक वो एसेट टर्नओवर की बात हो रही हो, रिटेलर के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एसेट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि रिटेलर का मेजर टास्क ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर ले सके अपने एसेट्स के ऊपर, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नजर आ सके कि उस इन्वेस्टमेंट का आउटकम उसके बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है।